और आइए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल मनाए गए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के विषय में। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और हेपेटाइटिस और उससे जुड़ी कई सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेष मेहमान। स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार का, CMO CGHS। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद कुमार जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे मेहमान डॉक्टर शिवशंकर राजपूत जी। आप अनुसंधान अधिकारी हैं सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। आपका भी बहुत अभिनंदन। बातचीत की शुरुआत करते हैं अरविंद कुमार जी आपके साथ। हेपेटाइटिस एक लेमैन के लिए बताएं, हेपेटाइटिस बीमारी है क्या आखिर? देखिए, हेपेटाइटिस हमारे शरीर में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, जिसे जिगर भी कहा जाता है। और जिगर का जो है कितना ख्याल किया जाना चाहिए जी। ये हम सबों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसका वजन करीब 1.8 kg होता है। तो जब इसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है जी, किसी भी कारण से, या तो वायरल हो सकता है, ड्रग से हो सकता है, कुछ ऑटोइम्यून का वजह हो सकता है, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स हो सकते हैं, उसके कारण जब इन्फ्लामेशन यानी सूजन जब हो जाता है तो इन कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जी, जिसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। जी। तो इसे एक्चुअली बेसिकली हमारे बीच इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जब क्रोनिक हो जाता है तो विशाल रूप धारण कर लेता है, कैंसर का रूप ले सकता है। जी, जी। तो इसलिए हेपेटाइटिस के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली यह 5 तरह के वायरस से होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। वायरस इसमें किसी भी कारण से इन्फेक्ट हो गया शरीर के अंदर तो हेपेटाइटिस कहते हैं इसे। जी। तो सबों का अलग अलग रोकथाम है, उसके बचने के उपाय हैं। इसकी कितना संगीन हो सकता है ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। जी। डॉक्टर राजपूत, आपसे जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने भी कहा, कैसे देखते हैं आप इस बीमारी को, इसके बर्डन को? खासतौर पर अगर मैं बात करूं, उसके प्रेवलेंस की अगर बात करूं, कितनी ज़्यादा फैल रही है और किन किन लोगों को ज़्यादा ये बीमारी हो जाती है? जैसे कि WHO ने हर साल 28 जुलाई को जी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जी, के रूप में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस बार कैंपेन भी चलाया है जिसका थीम है फाइंड द मिसिंग मिलियंस। ये इसके पीछे जो है बैरियर्स आपको पता है, जैसे कि मोर देन 325 मिलियंस, लगभग 32.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें 14 लाख 1.4 मिलियन एवरी ईयर डेथ होता है। हर साल 14 लाख लोगों की इससे मृत्यु होती है। अकेले अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो लगभग 3 से 5% लोग इस बीमारी से ग्रसित है हेपेटाइटिस के। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस B है उसी के 4 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट इंडिया में हैं। तो ये जो कैंपेन चलाया गया है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इसके बीच में आने वाले बैरियर्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस इन द जनरल पॉपुलेशन, पब्लिक में अभी भी इस चीज़ को लेकर गंभीरता और कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनमें भी कहीं लैक ऑफ नॉलेज इसकी वजह से, और कुछ सोशल स्टिग्मा है लोगों में। ये स्टिग्मा मतलब संकोच है कि अगर किसी को पता चल जाएगा सोसाइटी में मुझे ये हुआ, तो वो सारी चीज़ों को लेकर लोग बता नहीं पाते। अच्छे से इलाज अगर उनका टाइम पर हो जाए तो जल्दी। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, हेपेटाइटिस की जैसे बात हो रही है, इसके पहले लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जब हेपेटाइटिस का एक सारे मुख्य लक्षण है, सबसे पहले बुखार होना, जी, वजन घटना, भूख न लगना, जी, शरीर में थकान होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जी, चक्कर आना, हेडेक होना, और साथ ही साथ त्वचा या आँख का जो उजला भाग है, जी, जीभ में ये पीलापन आ जाना, इससे ये लक्षण हमारे ज़्यादातर देखा गया है। जी। और ऐसे लक्षण दिखने पर फिर कैसे इस बात की पुष्टि की जाए या पुष्टि की जाती है कि हेपेटाइटिस का पेशेंट है? हाँ, तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और उससे फिर हम डायग्नोसिस करते हैं। जी। हेपेटाइटिस A है या B है, क्या है देखते हैं। जी, जी। डॉक्टर राजपूत, आपसे जानना चाहेंगे, लक्षण देखने को मिल गए, सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए अगर ऐसे लक्षण देखे जाते हैं और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव होती है, अगर हेपेटाइटिस होने की पुष्टि की जाती है, तो सबसे पहला आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसमें मेन लीवर का जो फंक्शन है, जी,
हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड जो ग्रंथि है वो लीवर कही जाती है जी। और ये अगर 90% भी खराब हो जाए फिर भी ये वर्क करता रहता है। तो मेन तो ऑलरेडी इस पे ओवरलोड हमने डैमेज होना शुरुआत हो गई होती है जी। या फिर खान पीन में जो हम अपना बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार जी। अल्कोहल में खास करके ये सब बिल्कुल भी बंद करना चाहिए। और रात को जैसे जगना, बहुत ज़्यादा दिन में सोना, ये सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले जो इसके कारण हैं उसे बंद करना चाहिए। जी। हाँ, संक्रमित जो रेजर है आजकल टैटू का बहुत लोग बनाते हैं, मैं कनॉट पैलेस देखता हूँ अक्सर लोग टैटू वगैरह तो जो संक्रमित उपकरण है उससे भी ये होता है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई नीडल जो है संक्रमित नीडल है उसकी वजह से तो ना हो। ये सारी चीज़ें हमें खास सबसे पहले रूल आउट करनी चाहिए। और इसे जी डॉक्टर अरविंद, वैक्सीनेशन की अगर मैं आपसे बात कहूँ, हेपेटाइटिस के लिए कौन कौन से वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं और किस आयु वर्ग के लोगों को वो दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। अभी तक जो 5 तरह के वायरस जैसे मैंने बताया कि A, B, C, D, E, इसमें A और B का वैक्सीनेशन उपलब्ध है जी। इसमें A और B को दोनों कंबाइंड भी लगता है और अलग अलग भी है। तो हेपेटाइटिस A का हम पहले बात कर लें जी। 1 साल से कम या फिर 40 साल से ऊपर हम इम्यूनोग्लोबिन प्रीफर करते हैं और 1 से 40 साल के बीच में वैक्सीन लगा सकते हैं जी। सिंगल डोज होता है, IM लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है। तो ये हेपेटाइटिस A के लिए। हेपेटाइटिस B के 3 डोज लगते हैं जी। 0, 1, 6। एक अभी से आपने लगाया फिर 1 महीने के बाद दूसरा डोज लगेगा और 6 महीने के बाद तीसरा डोज लगेगा। फिर 5 से 10 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगता है। जी जी जी। हेपेटाइटिस जैसे कि अलग अलग प्रकार के बारे में बता रहे हैं, आयुर्वेद के हिसाब से अगर वैक्सीनेशन की जैसे डॉक्टर साहब ने बात किया, आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं आपसे कुछ क्योर जानना चाहूँ डॉक्टर राजपूत। देखिए, मेनली आयुर्वेद में हेपेटाइटिस के जो लक्षण आधुनिक में हेपेटाइटिस के लक्षण पाए जाते हैं वो आयुर्वेद में पित्तज, पांडु और कामला में जो लक्षण कहे गए हैं उससे साम्य रखते हैं। तो इसमें हम जैसा जानते हैं कि आयुर्वेद में त्रिदोष की थ्योरी चलती है जिसमें वात पित्त कफ होता है। तो जो पित्त होता है वो यकृत का एक स्थान माना गया है, पित्त को यकृत का मुख्य मूल स्थान माना गया है। अगर इनमें से कोई भी दोष अगर बैलेंस रहता है तो वह स्वस्थ है, और अगर कोई भी दोष बढ़ता है तो वो किस ऑर्गन में जाके या पूरे शरीर में जाके रोग की उत्पत्ति करता है। तो मेनली यकृत में पित्त बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लड के साथ मिलकर ये जॉन्डिस जैसा और पीलापन, पेशाब में पीलापन, आंखों में पीलापन, ज्वर और जॉइंट पेन वगैरह करता है। और अगर क्योर की बात करें तो इसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म थेरापी बहुत बेस्ट कही गई है। पंचकर्म से जैसे हम गाड़ी की कोई सर्विस कराते हैं, हाँ, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो गाड़ी मेंटेन रहती है। उसी तरह से अगर हम आजकल बॉलीवुड के अभिनेता वगैरह भी केरल वगैरह पंचकर्म के लिए जाते हैं साल में एक बार। तो जो व्यक्ति है उसके प्रकृति के अनुरूप उसको पंचकर्म जो चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक, वो रजिस्टर्ड, वो क्या सलाह देते हैं और वो पंचकर्म कराते रहना चाहिए जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। और साथ में कुछ औषधियाँ जो हैं वो दोषों को बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं जिससे कि लीवर रीजनरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। और कुछ रसायन थेरापी जो इम्यूनोमोड्यूलेटर कहे गए हैं वो हम देते हैं जिससे कि रिकवरी जल्दी से जल्दी होती है पेशेंट। डॉक्टर अरविंद, क्या कोई और ऐसा डिसऑर्डर जिसको अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो वो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है? हाँ, यदि इसको समय पर इलाज नहीं किया गया तो जैसे खासकर हेपेटाइटिस B, C, D ये क्रोनिक फॉर्म में आ जाता है जी। तो जब क्रोनिक हो जाता है तो ये लीवर कैंसर में परिणत हो सकता है। तो फिर जो है प्रोग्नोसिस बहुत बैड होता है। इसीलिए हम समय रहते इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के पास अवश्य कंसल्ट करना चाहिए और इसका इलाज है प्रिवेंटेबल डिजीज। जी जी जी। लिवर की जैसे बात हुई, लिवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस। लिवर का अगर एक लेमैन के लिए इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ डॉक्टर राजपूत, हाउ इम्पोर्टेंट यू फील कि लिवर है हमारी बॉडी में या हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में? लीवर देखिए, क्या हम जो भी खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, पीते हैं, वो स्टमक में सलाइवा के थ्रू मिक्स होकर स्टमक से होते हुए लीवर के कुछ सिक्रीशंस उसमें मिलते हैं और वहाँ से
बाइफर्क एंजाइम्स, प्रोटीन वो अलग अलग करता है। हाँ, तो जो लीवर है वो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन इसलिए भी बन जाता है कि अगर हम जो भी खा रहे हैं अगर उसका डाइजेशन प्रॉपर ना हुआ और उसमें से जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए बॉडी को नहीं मिला, तो वो लीवर इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर लीवर में कुछ डिफेक्ट आता है तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। क्या सारे हेपेटाइटिस डॉक्टर अरविंद क्रॉनिक ही माने गए हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो खुद ही अपने आप क्योर हो जाते हैं? हाँ, देखिए हेपेटाइटिस से खुद स्पॉन्टेनियस क्योर हो जाता है यदि आप लीवर को रेस्ट दें, बॉडी को रेस्ट दें, पूरा खान पान में तेल मसाला कम करें और साथ ही साथ पानी का सेवन, फ्लूइड का सेवन ज़्यादा करें, तो ये स्वतः अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, दवा की ज़रूरत पड़ती है। अभी कुछ दवाइयाँ पहले थी जो अब रिसर्च की काफ़ी नई दवाइयाँ आई है, उससे अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, फुल क्योर हो जाता है। यदि इसको क्योर नहीं की, यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इसमें लिवर फेल्योर भी हो जाता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है, साथ साथ ही किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसका समय पर इलाज बहुत आवश्यक है। जी, इलाज की बात अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर राजपूत जैसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपके हिसाब से क्या प्रिकॉशंस एक सामान्य व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या में या दैनिक जीवन शैली में अपनाने चाहिए? क्या प्रिकॉशंस या क्या प्रिवेंशन जिनसे हेपेटाइटिस से बचा जा सके? जैसा कि देखिए हम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, तो फीकल कंटामिनेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। तब सबसे पहले हमें जो पानी है वो उबाल कर पी सकते हैं। अगर आरओ नहीं है तो कम से कम उबाल के उसे पीना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन, जो हेपेटाइटिस आधुनिक मत में ए और ई कहे गए हैं वो फीकल ओरल रूट से कहे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन ना हो। दूसरी बात, खाने पीने में अगर जिसे हो गया है वो उसे बहुत ध्यान रखना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कुछ योगासन प्राणायाम आयुर्वेद में कहे हैं उसे अपनाना चाहिए, जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्रियासन वगैरह जो कंसल्ट करके ही करें। और ख़ास करके खाने पीने में जो ट्रांस फैट वाली चीज़ें हैं, आजकल फास्ट फूड लोग बहुत खा रहे हैं, तो ट्रांस फैट होता है जो लीवर को बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। दिनचर्या में बहुत रात को जगना नहीं चाहिए, दिन में बहुत ज़्यादा खा के सोना नहीं चाहिए। हाँ, अल्कोहल वगैरह जो भी ऐसी ख़राब चीज़ें हैं उसे हमें बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें और आयुर्वेद की जो ऋतुचर्या जो कही गई हैं, किस ऋतु में पंचकर्म कैसा कराना है, वो पंचकर्म थेरापी कराते रहना चाहिए, जिससे कि बॉडी की सर्विस अच्छी हो और डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। हाँ जी। और डॉक्टर अरविंद, अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें विशेष तौर पर, उन्हें हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना चाहिए, या अगर उन्हें मालूम चलता है कि वो हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं तो जो उनका बेबी है उसके केयर से संबंधित आप क्या बताना चाहेंगे? हेपेटाइटिस तो आजकल मैंडेटरी हो गया है प्रेगनेंसी में इसका टेस्ट कराना, खासकर बी और सी जो है वो यदि माँ को संक्रमित है तो उसी से बच्चे को भी हो जाता है। तो यदि माँ का ट्रीटमेंट किया जाता है तो बच्चे को भी नहीं होगा। इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस का जांच हो और इसका इलाज हो। उसका इलाज पूर्ण इलाज है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि इसका इलाज हो जाता है तो बच्चे की भी जान बच जाती है। जी जी। चलते चलते आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स डॉक्टर राजपूत वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर। मैं यही कहना चाहूँगा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है इसके पीछे WHO इस बार कह रहा है कि इन्वेस्ट टू एलिमिनेट द हेपेटाइटिस, तो हमें खास करके अवेयरनेस लानी चाहिए इस बारे में। इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या किसी में कन्वर्ट हो जाता है तो वह बहुत ही घातक हो सकता है। और ज़रा भी इससे संकोच नहीं है, डॉक्टर के पास आप जाके बिल्कुल बता सकते हैं। और आपको अगर लक्षण मिलते हैं जैसे पेशाब का पीला आना, त्वचा का या नेल्स का कलर पीला हो जाना, बुखार ऐसा जो मंद मंद बुखार हो, आपके जो पसलियां हैं उसके नीचे अगर दर्द हल्का हल्का हो रहा हो, तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और इसका परामर्श करें, तो जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे लीवर को जिगर भी कहते हैं जी। और जिगर का टुकड़ा एक हिंदी में मुहावरा है और इसका मतलब होता है कि बहुत प्यारा होना। तो जब जिगर के टुकड़े को आप इतना प्यार कर रहे हैं तो ये तो आपका जिगर ही है। तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें, खान पान में ध्यान रखें, संक्रमित चीज़ों का सेवन ना हो, खासकर
ब्लड जब आप डोनेशन में जाते हैं तो उसमें ज़रूर स्क्रीनिंग होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी और सी एक्सक्लूड होना चाहिए। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए हमें। जी जी, कुल मिला के स्वच्छता का भी ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य भी उचित रहेगा, उत्तम रहेगा। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आज जो कार्यक्रम में आप जुड़े और इतनी ज़रूरी जानकारियाँ प्रेषित की, आप दोनों का शुक्रिया। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।